हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था और 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में फैक्टराइज करने कहा है। इसमें 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारा प्लस में है और 2 टर्म्स का पावर 3 है और 2 टर्म्स का पावर 2 है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? तो आप लिख लो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं हम लोग? a प्लस बी होल क्यूब वाली, क्योंकि यहाँ पे सारा प्लस में है, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो अब आपका ये वाला पार्ट में आप इसको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप 8 को फैक्टराइज करना है। तो 8 के फैक्टर्स 2, 4, 2, 2, 2, 1 इस तरह से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि पावर 3 है तो 3 में से यहाँ पर आपके पास 3 2 है ना, उसमें से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब। यहाँ तो b अकेला ही है तो b होल क्यूब प्लस, अब ये वाला पार्ट आपको नहीं देखना, इसके जगह आपको ये आइडेंटिटी देखनी है। तो ये है 3a स्क्वायर b। 3 ये a पार्ट है और ये b पार्ट है, तो a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर और ये है b प्लस 3ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर। तो a और b का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर b वाला पार्ट भी b ही है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, ये वाला चीज़ खुद से इतना आ जाएगा, तो हमें इसका कंफ्यूज नहीं होना कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ये ऑटोमेटिकली आपका ये अपने आप आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे कि आपका ये पार्ट आ गया, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो a प्लस बी लिखना है, ये a है और ये b है, इतने का होल क्यूब। अब इसी को आप 3 टाइम्स लिख लो, 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर बी देखो तो क्वेश्चंस तो सेम ही है, बस साइन का फ़र्क है। यहाँ पर माइनस माइनस है, तो माइनस के लिए हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर। ओके, तो अब आपको इसको यहाँ क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेते हैं। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। और आप इसको फिर से वैसे ही फैक्टर में तोड़ो जैसे यहाँ पे किया था। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस, इसको नहीं देखना है, यहाँ देखना है 3a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा ये आ चुका है, तो अब ये लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2a माइनस बी होल क्यूब, जैसे यहाँ पर है। अब इसको आपको 3 टाइम्स लिख देना है क्योंकि पावर 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब पार्ट 3 में आप देखोगे यहाँ पर भी 2 माइनस में है, तो हम लोग नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो ये नंबर है और यहाँ पर a एक वेरिएबल है और a ही है, कोई b c ऐसे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये a क्यूब में है और एक सिंगल नंबर है, एक स्क्वायर है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। यहाँ पर 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ ना, माइनस ये 125 है, 125 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ये 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये 2 क्यूब में आ गया, माइनस ये वाला पार्ट देखो 3a स्क्वायर, यहाँ पर a 3 है और 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इंटू b प्लस 3ab होल स्क्वायर,
ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, 2 नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये पार्ट आ गया, ये पार्ट लिख दो, ये ए है ये बी है, तो 3 - 5a होल क्यूब, ये बन जाएगा 3 टाइम्स आप लिख दो, 3 - 5a 3 - 5a 3 - 5a, ये आंसर बन जाएगा हमारा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 नेगेटिव वाले टर्म है और 2 पॉजिटिव टर्म है, तो ये भी माइनस की आइडेंटिटी है, a - b के होल क्यूब वाला, तो ये a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख के और फिर आप क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लो, 64 a क्यूब -27 b क्यूब -144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। ओके, अब आप इसका फैक्टर निकालोगे 64 का, तो 64 का 2 से कर लो, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 3 3 का पेयर करना है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया और ये 3 का पेयर में से एक बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ लिखना है 4a का होल क्यूब, ठीक है। उसी तरह 27 को करोगे तो 27 3 का आता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3b का होल क्यूब माइनस, उसके बाद आपको ये पार्ट नहीं देखना, ये करना है, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये a पार्ट है ये b पार्ट है, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब आपको ये लिख देना है, तो 4a - 3b होल क्यूब, ये हो जाएगा 4a - 3b 4a - 3b 4a - 3b, तो इस तरह से ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर फिर 2 माइनस वाले हैं और 2 प्लस वाले हैं, तो यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल क्यूब, a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, तो 27 p क्यूब -1/216 -9, अब यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर p स्क्वायर है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9p स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसी तरह से ये 1 से p को कर दो तो p/4, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब आप इसके फैक्टर्स लिख लो, तो ये 3p का होल क्यूब हो जाएगा, अब ये 216, तो 216 ऐसे अगर आपको याद होगा तो 6 का क्यूब 216 होता है, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हो। 2 के टेबल में ये जा रहा है, तो 108 2 54 2 27, फिर 3 से कट दो, 3 9 जा 27 3 3 3 1। अब ये 3 का सेट में से एक बाहर निकालना है, 3 के सेट में से एक बाहर निकालना है, तो 3 2 जा 6, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन याद हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा समय बचता है, ठीक है। तो ये दोनों लिख दिया, -3a स्क्वायर b, तो 3 ये वाला पार्ट a है, तो a स्क्वायर b प्लस 3ab होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये पार्ट लिखना है, तो ये हो गया 3p - 1/6 होल क्यूब, या फिर इसी को आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, तो एक बार लिख दिया, उसी तरह से 2 बार लिख दिया और उसी तरह से तीसरी बार भी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको देखो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ये दोनों एक आइडेंटिटी के जैसे भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो लेकिन हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो LHS में तो बहुत ही छोटे से पार्ट्स हैं, 2 ही टर्म है, और RHS में थोड़ा हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग RHS से LHS को प्रूफ करेंगे। तो पहले RHS वाला पार्ट लिख लेते हैं, जो कि है x + y x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप ये वाले x से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से अब ये प्लस y से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इससे इसको कर लो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 + 1 3, क्योंकि सेम बेस हो तो पावर प्लस होता है। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, x वाला x से ही मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर y
प्लस एक्स को इससे करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर, अब इसको कर लो तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई है यहाँ पर वाई है तो वाई का स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो माइनस वाला पार्ट है ये प्लस वाले से कट जा रहा है और ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कट जा रहा है, तो हमारे पास केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच रहा है जो कि हमारा LHS है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेम यही मेथड आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका RHS पहले कॉपी कर लेते हैं, तो RHS दिया हुआ है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद x से आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई लिखा है तो आप माइनस वाई लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप x से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये x1 और 2 3 हो गया, x1 x2 y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस होने की वजह से इन सबका साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये प्लस वाले से ये कट गया, ये वाले से ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये बराबर है LHS के। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट सॉल्व हो। नंबर 10 में बच्चों आपको जो आपने 9 में पढ़ा ना वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये प्लस वाला क्वेश्चन है और ये माइनस वाला क्वेश्चन है। तो प्लस वाले में पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता था, यहाँ पर प्लस लगाना है और यहाँ पर माइनस लगाना है। ओके, तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी याद हो जाएगी हमें। अब यहाँ पर आपका 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब लिखा है, तो आप पहले क्या करो इसके फैक्टर्स कर लो, तो 27 3y का होल क्यूब होता है प्लस 125 5z का होल क्यूब होता है। ठीक है, इतना हमें याद हो चुका है कि 5 का क्यूब 125 एंड 3 का क्यूब 27 होता है, तो इतना हमने लिख लिया। अब ये वाला पार्ट हमारा आ गया, अब इसको ऐसे लिखना है, ये a है और ये b है, तो पहले को तो प्लस करके लिखना है ना, पहले प्लस करके लिख लो, उसके बाद इनको स्क्वायर करना है, तो 3y का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस कर दो ab, तो 3y इंटू 5z फिर प्लस फिर b का होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट कर दो, तो ये हो गया 3y प्लस 5z और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गया 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 25 z स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन चलो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम है लेकिन माइनस का क्वेश्चन है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर अब आप पहले ये क्वेश्चन का ये पार्ट लिख लो, 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू, और इसको हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 64 अभी हमने किया था, 4 का क्यूब 64 होता है और 343 7 का क्यूब होता है। ओके, 10 तक आपको क्यूब एटलीस्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है। अब ये आपका ये पार्ट आ गया, ये आप आइडेंटिटी लगा दो, तो आइडेंटिटी में पहले दोनों को माइनस करना है, तो 4m माइनस 7n, फिर जो भी आपका नंबर है ना, उसका स्क्वायर कर दो, जैसे इसका स्क्वायर करना है माइनस, अब इन दोनों नंबरों को ही मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर जो ये लास्ट वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर देना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया, इसको तो आप एज इट इज़ ही लिख लो 4m माइनस 7n, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4m का होल स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर 7 4 जा 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नंबर 11 में बच्चों देखो आपके पास यहाँ पर अब 3 क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए, तो 3 क्यूब वाले क्वेश्चन की आइडेंटिटी हमारे पास है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमें अप्लाई करना है।
तो पहले ये पार्ट लिख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हमें थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखो करेंगे क्या, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब यहाँ पे ये 27 है ना, ये मैंने गलत ब्रैकेट डाल दिया, x का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 27x है ना, तो इसको मैं 3x का होल क्यूब लिख सकती हूँ प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है, मतलब 3 ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट b और ये c, 3abc। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इतनी, तो अब इस तरह से लिखो a प्लस बी प्लस सी करना है, मतलब इन तीनों को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इसको इसको इसको। तो ये लिख दो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट दे दो, फिर एक और ब्रैकेट दे दो। अब ये वाला पार्ट लिखना है, मतलब इन्हीं नंबरों को स्क्वायर का करके लिखना है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इंटू वाई माइनस बी सी, इसको इससे करना है, एंड माइनस सी ए, इसको इससे करना है। तो ये हो गया z इंटू 3x, ठीक है। अब बस एक नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लो, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको वेरीफाइड ऐड करके फिर ऐसे ही लिखा हुआ है LHS इक्वल्स टू RHS करना है। RHS पार्ट ज़्यादा है, LHS पार्ट थोड़ा कम है, तो हम RHS से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो RHS है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद लिखा हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको तो एज इट इज ही लिख लो, कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अब ये वाला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह की आइडेंटिटी में हम इसको खोले जा रहे हैं कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से फिर इसको z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमने लिख दिया। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, लेकिन आप क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर 2 बार प्लस में है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसी तरह से 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस ये सारे पार्ट लिख लो 2xy, ये वाला 2yz एंड 2zx, ठीक है। अब 2 सारे कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये 2 से देखो ये 2 कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड बचा, और एक ये पार्ट बचा, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो आपको पता है ना, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वाली आइडेंटिटी होती है। और यही पार्ट हमारा LHS दिया था ना, तो इस तरह से हमारा ये LHS प्रूफ हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, और आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू इक्वल्स टू 3xyz होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना, ये वाली आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पर आपका ये सारा पार्ट यहाँ मैच हो रहा है, ओके, और ये वाला पार्ट यहाँ पर 0 गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूँ, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0, है ना।
तो इसलिए ये होल टर्म हो जाएगा हमारा 0, और जब होल टर्म 0 हो गया देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना हो गया 0। तो आपको निकालना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल्स टू ये माइनस वाला पार्ट बस इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आइडेंटिटी है, क्वेश्चन नंबर 3 की जो आइडेंटिटी है ना उस पे अप्लाइड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इनके क्यूब का सम निकालना है, लेकिन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करना है आपको, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके प्लस करना नहीं है, सीधे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पीछे अभी हमने देखा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो हमें इसके सम की वैल्यू पता होती है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या इसका सम 0 हो रहा है। तो इन नंबर्स को चेक कर लो, -12 प्लस 7 5 12, तो ये 12 से 12 कट गया, 0 हो रहा है। तो ऐसे लिख लो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन वी नो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पे यही नंबर्स हैं, वाई क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3xyz। मतलब ऐसे कोई भी नंबर्स दिए हैं बस आप 3 से इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे जो भी साइन है वो साइन साथ में ही लेना है, माइनस है तो माइनस साथ में ही लेना है, ठीक है। 7 × 5, तो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस 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 होगा, 7 5 35, 35 एंड 12 3 36, तो 35 एंड 36 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 कैरी 3, 6 3 18, 9 20 21, 5 3 15 कैरी 1 और ये 0, 1260 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन से विदाउट एनी बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले चेक कर लो कि 28 प्लस -15 प्लस -13 क्या होता है। तो 28 -15 -13, 28 -28, 15 + 13 28, कट गया 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो क्या लिख दोगे, तो लिख दोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लो, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3xyz, तो 3 × 28 × -15 × -13। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 पहले तो माइनस माइनस देख लो, तो माइनस माइनस प्लस, 15 3 × 45, अब 45 को 13 से कर लेते हैं, तो 45 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 × 15 कैरी 1, 12 और एक 13, 5 1 × 5, 4 1 × 4, 5 8 5, है ना। अब इसको 28 से करना है, 5 8 5 को 28 से, 5 8 5 28, 8 5 × 40 कैरी 4, 8 8 × 64, 68 कैरी 6, 40 and 6, 46, 5 2 × 10 कैरी 1, 8 2 × 16 17 कैरी 1, 5 10 11, 0 8 7 6 13 कैरी 1 6 16380 और प्लस में 16380 आंसर आएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ईच ऑफ अ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल का एरिया ये गिवन पार्ट है और आपको इसके लेंथ एंड विड्थ को बताना है, ठीक है। तो लेंथ एंड विड्थ को बताने का मतलब है कि आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज करते हैं, इनके फैक्टर्स को निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 × 50, 25 1 × 25, तो ये 300 आ गया। अब 300 को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना पड़ेगा कि इनके जो फैक्टर्स हैं उनको प्लस या माइनस करने पे 35 आ जाए, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। तो इसको कर लेते हैं, 2 150, फिर ये 2 के टेबल में 75, फिर ये 3 के टेबल में कितने में 3 2 × 6, 3 5 × 15, 5 5 × 25, 5 1 × 5, ऐसे आ गया,
ठीक है। अब आपको इसका कुछ ऐसा सेट देखना है जिससे कि 35 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 होता है और 5 3 जा 15, 20 प्लस 15 35 हो गया। ठीक है, तो 35 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर 35 माइनस में है और मेरा यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमें करना क्या पड़ रहा है? हमें करना पड़ रहा है प्लस। प्लस के केस में हमें पता है प्लस 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 होता है एंड माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस के केस में साइन माइनस का लगता है। तो ये वो सिचुएशन होगी जो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब ऐसे लिखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 20 भी माइनस में है एंड 15 भी माइनस में है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, हमने ये वाले पार्ट को इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया है। ठीक है, और अब तो कुछ भी नहीं करना, बस आप कॉमन निकाले चलो आंसर आ जाएगा आपका। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 25 एंड 25 के टेबल में जाता है तो 5 कॉमन आ गया, a² और a में से a कॉमन आ गया, तो 5 5 जा 25, यहाँ 5 हो गया एंड a और a² है तो 2a में से a के ले लिया तो a के बचा तो यहाँ लिख लिया। और यहाँ पर देखो 5 4 जा 20, तो 4 a के था वो मैं ले चुकी हूँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो बस खत्म हो गया। यहाँ पर माइनस 15 और 12 में से कॉमन 3 आएगा क्योंकि दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। इसके पास a है लेकिन इसके पास a है नहीं तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ क्या बचा 3 5 जा 15 और यहाँ a और ये माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12। ऐसे भी मैंने बताया हुआ ये वाला पार्ट ही यहाँ पर आता है, समय बचाना है तो लिख लो जल्दी अगर लिखना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 5a माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बचा 5a और यहाँ पर क्या बचा -3। तो हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 पॉसिबल आंसर, ठीक है, इसमें L जो है हमारा 5a माइनस 4 और B जो है वो 5a माइनस 3 हो सकता है। आप यहाँ पर भी 5a माइनस 3 लिख सकते हो, यहाँ पर 5a माइनस 4 भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, हमें एक्चुअल में पता नहीं ना कि a कितना है, नहीं तो लेंथ हमेशा ही बड़ा होता है, तो उस केस में तो ये वाला पार्ट लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 3 लिख दो और यहाँ पर 4 लिख दो। ओके, अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी सेम इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए 35 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35 2 जा 70, 35 1 जा 35, 0 7 5 12 कैरी 1 420 आ गया। ठीक है, तो अब ये 420 को हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो 210 ये हो जाएगा 105, ये 5 से हो गया 21, ऊपर चेक भी करते रहो हमारा सेट आ रहा होगा तो छोड़ देंगे बस। फिर ये 3 7 जा। अब हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 13 और ये सारे नंबर्स हैं। तो अब इसमें चेक करते क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये तो सेट बनता नहीं हमारा। फिर देखो कैसे बन सकता है, 2 2 जा 4, 4 और 7 28 एंड 5 3 जा 15, 28 में से 15 माइनस करते हैं तो 13 आ जाता है। तो ये सेट बन सकता है। और अब साइन देखो, साइन है प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, मतलब ये वाला ऐसे ही सेट होगा। तो अब इसका आंसर लिख लो 35y², फिर ये प्लस में है तो प्लस 28y, ये माइनस में है तो माइनस 15y माइनस 12। इस तरह से हमने लिख लिया। अब कॉमन निकाल लो, 35 एंड 28 दोनों 7 के टेबल में जाता है 7, y² और y में y कॉमन, 7 5 जा 35, एक y लिया हुआ एक बचा हुआ है वो लिख दिया, प्लस 7 4 जा 28, एक y था बेचारे के पास उसको भी ले लिया हमने। फिर यहाँ माइनस 15 एंड 12 में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3 5 जा 15 एंड y माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हम लोग 3 4 जा 12, सेम नंबर आता है तो आप उसको कॉमन ले लो 5y + 4। अगर सेम नंबर नहीं आया तो मतलब आप गलत कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो। ओके, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा, देयरफॉर 1 पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है आपका कि L की वैल्यू 5y + 4 है एंड B की वैल्यू 7y - 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आपको दिया हुआ है
व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। ये वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और क्यूबॉइड का डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है जो कि आपके बुक के जैसा दिखता है, ठीक है, और इस क्यूबॉइड का ये लेंथ होता है, ये हाइट होती है और ये इसका विड्थ होता है। तो हमें ये तीनों चीज़ें ही फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें इसके तीन तीन फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले कैसे फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा, है ना, 3 and 12 3 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? केवल x, और यहाँ बच गया 4। तो यहाँ पर मेरे पास ये तीन फैक्टर्स है, तो देयरफॉर वन पॉसिबल आंसर जो है वो हमारा हो सकता है कि L 3 है, B x है एंड H x माइनस 4 हो, 3x एंड x माइनस 4। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसमें भी वॉल्यूम गिवन है। तो आप पहले कॉमन निकाल लो। 12, 8 एंड 20 में कॉमन क्या आएगा? 4 एंड k तीनों में है तो k कॉमन आ जाएगा। y तीनों में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। तो आप अब इसमें जो बच गया लिख लो, 4 3 जा 12, k हम ले चुके हैं y स्क्वायर, प्लस 4 2 जा 8, k ले चुके हैं y, माइनस 4 5 जा 20। अब आप इसके फैक्टर्स कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पर देखो 5 3 जा 15, और 5 में से ही अगर आप 5 3 जा 15 और 5 में से ही अगर आप 3 को माइनस करो तो 2 आ जाता है, तो और वो भी प्लस में आता है, मतलब ये हमारा आंसर सेट होगा। तो 3y स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट लिख लो 5y, ये वाला पार्ट लिख लो माइनस 3y माइनस 5। इस तरह से हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल y कॉमन आएगा, ये बन गया 3y प्लस 5। उसी तरह से यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, ये बन गया 3y प्लस 5, ठीक है। 4k, अब यहाँ पर 3y प्लस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया हमारे पास y माइनस 1। तो अब ये तीन फैक्टर्स बन गए। तो देयरफॉर वन पॉसिबल आंसर जो हमारा हो सकता है उसमें L 4k, B 3y प्लस 5 एंड जो H है हमारा वो y माइनस 1 हो जाएगा। ओके, चलो अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहना, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।